नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की। बसपा अध्यक्ष मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई। बसपा पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों को इस दौरान मायावती संबोधित करेंगी। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करेंगी। जनाधार बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की भी समीक्षा करेंगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर इस दौरान चर्चा होगी। इस बैठक में चर्चा होगी। उपचुनाव वाली 10 सीटों पर रणनीति बनाने को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों का मायावती फीडबैक लेंगी। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा को मुंह की खानी पड़ी थी, एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी यूपी में नहीं जीत पाई थी, उसके बाद से ही अब बसपा सुप्रीमो मायावती कमर कसे हुए हैं। अब मायावती की नजर उपचुनाव पर है। कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ने वाली बसपा अब की बार उपचुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाने वाली है और यही वजह है कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है। बसपा पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों की यह बैठक होगी जिसको मायावती संबोधित करेंगी। सभी बसपा के कार्यकर्ताओं को वो इस दौरान जीत का मंत्र देंगी। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। जनाधार को किस तरह से बढ़ाया जा सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा का जो कोर वोटर था वो समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट होता हुआ नजर आया और यही वजह है कि अब उपचुनाव में वापसी करने के लिए यूपी में एक बार फिर से अपना खोया हुआ जनाधार बढ़ाने के लिए मायावती पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। जनाधार को बढ़ाने के लिए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। उपचुनाव को किस तरह से जीतना है, उपचुनाव में किस रणनीति के तहत उतरना है, आज इन्हीं सब बातों पर बसपा की बैठक में मंथन होगा। उपचुनाव वाली 10 सीटों पर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों का भी मायावती फीडबैक लेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा को मुंह की खानी पड़ी थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी बसपा। अब ऐसे में जो उसका कोर वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, उस कोर वोटर को वापस लाने के लिए और अपना जनाधार बढ़ाने के लिए आज बड़ी बैठक। कितने बजे ये बैठक, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, यह उपचुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने एक अहम बैठक बुलाई है जो करीब 11 बजे से शुरू हो जाएगी और इस बैठक में जोनल कोऑर्डिनेटर और बूथ स्तर के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वह भी शामिल होंगे। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो उनका दलित मूवमेंट चल रहा है और संविधान को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है उसको बढ़ चढ़कर उसमें जो नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लिए और आम लोगों तक जो सरकार की बसपा विरोधी यानी दलित विरोधी नीतियां हैं उसको समझाया जाए और साथ ही साथ जिस तरह से बसपा का कोर वोटर खिसक चुका है, समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो चुका है, कुछ बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है, इससे कहीं ना कहीं बेचैनी भी बसपा प्रमुख मायावती की बढ़ गई है और मायावती लगातार अपने कोर वोटर और पिछड़ा वर्ग का वोटर अपने पाले में करने के लिए लगातार मंथन कर रही हैं। और जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती की टेंशन भी बढ़ी हुई है लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शून्य पर बसपा पहुंची है यह अंदेशा बसपा प्रमुख मायावती को खुद नहीं था। मोहम्मद आसिफ, लोकसभा चुनाव के बाद से ही मायावती खासा एक्टिव नजर आ रही है, चाहे वो आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर मुद्दा हो या तमाम जो बाकी मुद्दे हैं उनको लेकर। वो काफी प्रमुख है, काफी मुखर है और बार बार ट्विटर के माध्यम से या एक्स के माध्यम से बीजेपी सरकार को और कभी कभार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरने का काम भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही कि उपचुनाव में इसका क्या फायदा मायावती को मिल पाएगा या नहीं। जो दलित वोट बैंक खिसका है मायावती की तरफ से वो वापसी, उसकी वापसी हो पाएगी या नहीं? देखिए, जो वोटर है बसपा का काडर वोटर है उसे अब पता लग चुका है कि बसपा प्रमुख मायावती और उनकी पार्टी बेहद कमजोर हो चुकी है। उनके सांसद और जो भी नेता हैं दूसरे दलों का रुख कर चुके हैं और शायद यही वजह रही कि जो दलित वोट बैंक है, पिछड़ा हुआ वोट बैंक है या फिर यूं कहें कि बसपा का काडर वोट
समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चला है और इससे कहीं न कहीं बेचैनी भी बढ़ चुकी है। तो बसपा प्रमुख मायावती एक प्लान तैयार कर रही है कि जो उनका काटा रोड है वह उपचुनाव में उनकी तरफ आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल बसपा प्रमुख मायावती के सामने यह आ गई है कि जनता जो है, जनता की नजरें नेताओं पर भी टिकी रहती है और साथ ही साथ उसकी मजबूती पर भी। और जिस तरह से बसपा पूरी तरह से जो है रसातल में जाती दिख रही है, इससे जनता का भी मोहभंग बसपा से हो चुका है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर बसपा प्रमुख मायावती भले ही इस पर पोस्ट करती चली आ रही हैं, लेकिन जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस प्रदर्शन करती है, चाहे संविधान के मुद्दे को लेकर, चाहे संविधान का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, या फिर जिस तरह से हमने देखा बाढ़ प्रभावितों का मुद्दा हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, वो ग्राउंड पर दिखते हैं, उनके नेता जमीन पर दिखते हैं। महज एक्स पर पोस्ट करने से नहीं होता ना मोहम्मद आसिफ। जब तक मायावती ग्राउंड पर जनता के बीच नहीं जाएंगी, जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगी, तब तक हम कैसे मान ले कि जो जनाधार वो बढ़ाना चाह रही है वो कैसे बढ़ेगा? चुनौतियां काफी ज्यादा है, कैसे पार पाया जाएगा? क्या कुछ रणनीति? जी बिल्कुल रिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्स पर पोस्ट करके आप किसी का वोट नहीं ले सकते और एक्स पर पोस्ट करने से आपकी समस्या नहीं हल हो सकती। और शायद यही जो कार्यशैली है बसपा को कहीं ना कहीं रसातल पर ले जाने की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। और जिस तरह से छटपटाहट दिख रही है बसपा प्रमुख मायावती की समाजवादी पार्टी को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़ा और अन्य सभी वर्गों का वोट अपने पाले में करने के लिए लगातार दौरा कर रही है, बैठक कर रही है, बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रही है, आरक्षण बचाने को लेकर अभियान चला रही है, महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और कानून व्यवस्था को लेकर घेरने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर वहीं बसपा की बात करें तो बसपा का जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध करने की बजाय बीजेपी को सलाह दी जाती है, राजकुमारी दी जाती है। तो जनता के मन में यही वजह है कि समाजवादी पार्टी बार बार बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है। हालांकि अब जिस तरह से जो खोया हुआ जनाधार है उसे वापस पाने के लिए मायावती पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। उपचुनाव के रण में भी बसपा टक्कर कितना दे पाती है ये देखना बेहद अहम होगा। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मथुरा की कर लेते हैं। मथुरा में मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतरे, डीरेल होने के बाद एक दूसरे पर चढ़े मालगाड़ी के डिब्बे। हादसे के बाद 20 ट्रेनों के रूट पर असर पड़ा है। तो ये बड़ी खबर आपको मथुरा से बता दें, जहां बड़ा हादसा देखने को मिला। मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए, डीरेल हो गए। डीरेल होने के बाद एक दूसरे पर ये मालगाड़ी के डिब्बे चढ़े हुए नजर आए। हादसे के बाद 20 ट्रेनों के रूट पर असर पड़ा है। 18 रेलगाड़ियों का मार्ग प्रभावित हुआ है। कई ट्रेन इस दौरान निरस्त करनी पड़ी, कैंसिल करनी पड़ी। रेलवे अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। दिल्ली की ओर से ये मालगाड़ी जा रही थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीती रात की ये तस्वीरें मथुरा से, जहां मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से डीरेल हो गए। हालांकि वजह क्या रही ये अभी तक सामने नहीं आया है। इससे पहले भी ऐसे कई सारे केसेस सामने आए थे जहां जो ट्रेन है उसे डीरेल करने के लिए कई साजिशों को रचा गया था। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक का। मोहम्मद फारूक, आप उसी जगह पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था, कैसे आखिर मालगाड़ी के 25 डिब्बे रीरेल हो गए? जी भैया, बिल्कुल आपको बता दें कि ये मालगाड़ी जो है कोयला लेकर दिल्ली की ओर जा रही थी। तभी जो है वृंदावन और आजही के बीच में, एक वृंदावन स्टेशन पड़ता है और आजही स्टेशन, उसके बीच में जो है ये मालगाड़ी जो है देर रात को डिरेल हो जाती है और इसके जो है एक के ऊपर एक डिब्बे भी चढ़ जाते हैं, यानी 25 डिब्बे जो है पटरी से उतर जाते हैं, यानी मालगाड़ी बेपटरी हो गई। और 25 डिब्बे उतरने के बाद में डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए और देर रात को ही ये जो है मार्ग जो है पूरी तरीके से, ये मुंबई और दिल्ली वाला मार्ग है,
पूरी तरीके से प्रभावित हो गया और इसमें जो है करीब 18 से 20 गाड़ियां जो है यहाँ से रोकनी पड़ी हैं और उनका कुछ गाड़ियों का रूट डाइवर्जन किया गया है। और यहाँ मथुरा जंक्शन पे मैं इस समय मौजूद हूँ। मथुरा जंक्शन पे यूपी एक्सप्रेस, उज्जैन एक्सप्रेस और कई गाड़ियां यहाँ पर जो है रात से ही खड़ी हैं। तमाम यात्री बुरी तरीके से प्रभावित हैं और लगभग 60,000 यात्री इस समय ट्रेनों में मौजूद हैं जो मथुरा जंक्शन पे यहाँ ट्रेन है और हेल्प डेस्क भी यहाँ पर मथुरा जंक्शन में लगाई हुई है। एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए मोहम्मद फारूक, अगर आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये जो मालगाड़ी थी वो डीरेल हुई है, तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरह से अभी वहां पर स्थिति। जी, मैं अपने दर्शकों को, इंडिया वॉइस के दर्शकों को तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए गाड़ियां किस तरीके से खड़ी हुई हैं और कितने यात्री यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है। और यहाँ पर जो है ये मुंबई और दिल्ली मार्ग है, ये मुंबई से है और दिल्ली वाला मार्ग है और बहुत ही अति व्यस्त रेल यातायात मार्ग है। लेकिन रात से अभी तक इसका सुचारू ना हो पाना और मालगाड़ी के जो डिब्बे हैं एक के ऊपर एक चढ़ जाना, तमाम देखिए हेल्प डेस्क बना रखी है, उधर लोग बैठे हैं। अपना कैमरा रेडी से जाऊंगा तो दिखाएं, हेल्प डेस्क बनी हुई है, यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं रात से ही लोग यहाँ पर। और तमाम जो है जो ट्रेन यहाँ खड़ी हुई है, जीटी एक्सप्रेस, उज्जैन एक्सप्रेस और अन्य गोल्डन टेम्पल वगैरह, उनमें सब में यात्री जो है बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है रेल यातायात सुचारू हो। और हम बिल्कुल, यानी मथुरा में मालगाड़ी के 25 डिब्बे डीरेल होने के बाद कई सारी जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई है, कई सारी ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। आपसे वजह समझना चाहेंगे मोहम्मद फारूक, आखिर क्या वजह रही ट्रेन डीरेल होने की? क्योंकि इससे पहले भी हमने कई सारे मामले देखे थे जहां गैस सिलेंडर ट्रैक पर रख दिया गया था, बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे और साजिश के तहत ट्रेन को डीरेल किया गया था। यहां पर क्या वजह रही, आखिर क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? तो बात है कि यहाँ जो डीरेल हुई है अभी की जांच चल रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है पटरी टूटी हुई नजर आ रही है और पटरी के लिए उसको साफ तौर पर उसके जो विजुअल्स हैं वो देखे जा सकते हैं। इसके फुटेज से पटरी टूटी हुई नजर आ रही है और क्यों आ रही है, किस कारण आ रही है, ये अभी जांच का विषय। सारे रेल के अधिकारी रेलवे के यहाँ पर जो है मौके पर मौजूद हैं और रेल यातायात को सुचारू करने में लगी है। लेकिन जो जनता परेशान है, जो यात्री परेशान है, उनको देखते हुए काफी एक वो लग रहा है क्योंकि कई सारी ट्रेनें जो है यहाँ पर कैंसिल करनी पड़ी, निरस्त करनी पड़ी, वहीं कई के रूट डाइवर्ट करने पड़े। यात्रियों का क्या कुछ कहना है और रेलवे विभाग से क्या कुछ यहाँ पर आश्वासन दिया जा रहा है, कितना और समय जो है यात्रियों को इंतजार करना पड़ेगा? अभी मैं बात करता हूँ जो पैसेंजर्स हैं उनसे बात करता हूँ कि किस तरीके से वो असुविधा उनको हो रही। कहाँ से आए आप बताएं? हम भोपाल से आए हैं। तो आपको कोई गाड़ी अभी मिल पा रही है? नहीं, गाड़ी नहीं मिली कल शाम से ही। अच्छा, तो कल शाम से आप यहीं पे रुके हुए हैं? हाँ, यहीं रुके हैं, कल शाम से भूखे प्यासे हैं, कोई इंतजाम ना है। तो ट्रेन का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है? ट्रेन का यहाँ बड़े सवेरे से भूखे। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहना है ये भोपाल से आए हैं, कल से इनको ट्रेन नहीं मिल पा रही है और कल रात से ये यहीं हैं स्टेशन पे। ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जो अपने गंतव्य को जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं रिया, और उनका साफ तौर पर लोगों का कहना है कि कोई व्यवस्था अभी तक रेलवे की तरफ से क्या कुछ कहना है मोहम्मद फारूक? कितना और समय इन यात्रियों को इंतजार करना पड़ेगा? कब से माना जाए कि जो रेलवे की सुविधाएं है, जो रेलवे सेवा है, वो कब से सुचारू हो पाएगी? जी रिया, आपको बता दें अभी हम हेल्प डेस्क पे भी आपको दिखाएंगे। हेल्प डेस्क इंचार्ज से हमने बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अभी रेल यातायात सुचारू होने में समय लगेगा, क्योंकि 25 डिब्बे जो उतरे हैं और इस दूसरे पर चढ़ गए हैं, उसको ठीक करने में, उनको हटाने में अभी समय लगेगा। क्योंकि हेल्प डेस्क इंचार्ज हैं, उनसे भी हमने बात करी थी। आइए हम उनको भी पूछते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके अभी कितना और समय लगेगा, ये हम आपको दिखाएंगे। और देखिए तमाम यहाँ पे जो यात्री हैं बैठे हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं बताएं, खड़े उधर से, कहाँ से हैं आप लोग? हम आए हैं बलिया से। आपको कोई ट्रेन अभी तक मिली है? अभी नहीं मिली। कब से आप यहाँ बैठे हुए हैं? अभी तुरंत आए। अच्छा, अभी आप आए हैं, तो कब तक आपको ट्रेन मिलने की यहाँ बता रहे हैं?
यहाँ तभी ट्रेन नहीं दिखाई देती है। अभी ट्रेन को यही नहीं लखनऊ जाना है। लखनऊ जाना है आपको? जी। देखिए, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि इन्हें लखनऊ जाना है, लेकिन अभी तक इनको कोई बिल्कुल, यानी ट्रेन कई नहीं सारे है। यात्रियों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से मथुरा के पास जो मालगाड़ी है वो डीरेल हो जाती है, 25 डिब्बे डीरेल होते हैं और उसके बाद अब कई सारी ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करने पड़े, कई सारी ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा, जिससे यात्रियों को खासा परेशानी पड़ रही है। हालांकि कब तक फिर से रेलवे जो सेवा है वो सुचारू होती है, उसके लिए यहाँ पर इंतजार, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं आगे बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। रुकेंगे यहां छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं।